हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में बात करेंगे जो इतने सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दैट, राइट? व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स विल रिमेन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स आर गेटिंग लेड ऑफ। हम समझेंगे ले ऑफ्स हो क्यों रहे हैं एंड हाउ टू सेव गार्ड योर सेल्फ फ्रॉम ले ऑफ, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यू कैन नॉट बी 100% श्योर कि मैं ले ऑफ नहीं होऊंगा, बट अगर ले ऑफ हो भी गए तो वॉट यू शुड डू टू सिक्योर योर फ्यूचर, राइट? इन एंड ये थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, इसमें थोड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू गो ओवर द टॉपिक्स, आई एम गोइंग टू गो ओवर इन डिटेल कि व्हाट आई एम डूइंग टू सिक्योर माय फ्यूचर फ्रॉम लेऑफ्स एंड व्हाट यू शुड डू, यू कैन डू टू सिक्योर योर फ्यूचर फ्रॉम लेऑफ्स। सो लेट्स गो डीप इनटू इट। तो पहले बात करते हैं हम लोग जॉब्स की, ठीक है? तो ये लेऑफ्स हो क्यों रहे हैं, ठीक है? तो लेऑफ्स मोस्टली जो पुराना राउंड ऑफ लेऑफ्स था जो लास्ट ईयर हुए थे, वो लेऑफ्स हुए थे बिकॉज कंपनीज ने, लाइक जो मैंग कंपनीज हैं या जो बिगर एमएनसीज हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हायरिंग कर ली थी ड्यूरिंग द कोविड। क्योंकि कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गए थे, सो दे वर गेटिंग वेरी इजी मनी। सो उस इजी मनी इन द सेंस कि दे वर गेटिंग वेरी इजी फंडिंग, राइट? ईजिली लोन्स मिले, तो उसके चक्कर में कंपनीज ने बहुत सारी हायरिंग कर ली थी एंड दे वर एंटिसिपेटिंग कि लॉट ऑफ डिमांड विल कम। तो लाइक लेट्स से अगर अमेजोन की बात है तो अमेजोन ने बहुत सारी हायरिंग करी थी एंड द पर्पस वॉज कि उनको पता था कि ई कॉमर्स में बहुत हेवी डिमांड आने वाली है, प्राइम में बहुत हेवी डिमांड आने वाली है, बट उतनी डिमांड आई नहीं। सो बेसिकली क्या हुआ कि 2020 से उन्होंने हेवी एग्रेसिव हायरिंग स्टार्ट करी, बट उतनी डिमांड आई नहीं, ठीक है? सो उतनी डिमांड आई नहीं, तो उसका असर जो पता लगा वो आफ्टर 2.5 ईयर्स पता लगा। तो 2022 के ऑलमोस्ट एंड तक फिर शेयर होल्डर्स ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था कि वाई इज द स्टॉक प्राइस नॉट मूविंग अप, वाई इज द बिजनेस लैगिंग बिहाइंड। तो इसीलिए टू कट द कॉस्ट, तो इमीडिएट कॉस्ट जो सबसे बड़ी कंपनीज की होती है वो होता है एम्प्लॉय एक्सपेंस। सो टू कट द कॉस्ट, अमेजोन ने क्या करा, अमेजोन ने या गूगल ने, बाकी सारी कंपनीज ने, दे स्टार्टेड लेइंग ऑफ। तो उससे उनके इमीडिएट कॉस्ट कम हो गए, तो शेयर जो प्राइस था उनका वो अप हो गया बिकॉज शेयर होल्डर्स वर हैप्पी। इन्वेस्टमेंट फर्म्स जिन्होंने अमेजोन में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन सब कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, दे बिकेम हैप्पी एंड शेयर प्राइस वेंट अप। सो दिस वाज द रीजन फॉर द ले ऑफ विच हैपेंड लास्ट ईयर। इस ईयर जो ले ऑफ हो रहे हैं दोज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ एआई। तो लास्ट ईयर वाले जो ले ऑफ थे दैट वर नॉट बिकॉज ऑफ एआई, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ कि इजी मनी का जो सप्लाई था वो कट ऑफ हो गया था यूएस की तरफ से। अभी जो ले ऑफ हो रहे हैं दोज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ एआई। सो एआई के कारण क्या हो रहा है, मेनी लो लेवल जॉब्स, मेनी जॉब्स हैव बिकम ऑटोमेटेड, ठीक है? तो गूगल ने और बाकी कंपनीज ने भी एक साल तक एनालिसिस करा पूरा, देखा कि एआई का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। लास्ट ईयर तक जीपीटी भी उतना मैच्योर नहीं था, अभी जीपीटी के बेसिस पे और भी टूल्स आ गए हैं विच आर हेल्पिंग कंपनीज डू बेटर, जिससे कि पता लग रहा है कि हाँ दे कैन सेव ऑन लॉट ऑफ एफिशिएंसी, दे कैन सेव ऑन लॉट ऑफ कॉस्ट, दे कैन इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी अलॉट। सो उसके कारण अभी ले ऑफ्स हो रहे हैं, ठीक है? सो जो अभी ले ऑफ्स होंगे वो उतने ज़्यादा भारी नहीं होंगे, बट वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि ले ऑफ्स ये चलते रहेंगे, ठीक है? तो अभी आपने देखा जनवरी 2024 चल रहा है अभी, तो अभी थोड़े ले ऑफ्स हुए। हो सकता है एज कंपनीज बिकम मोर अवेयर ऑफ एआई पे बेस्ड और ज़्यादा टूल्स आते रहे तो और ले ऑफ्स होते रहे, ठीक है? सो दिस इज समथिंग दैट विल कीप ऑन हैपनिंग एंड आई थिंक इसको 1-2 साल तो लगेंगे स्टेबलाइज होने में अंटिल एआई रिलेटेड टूल्स बिकम स्टेबल, ठीक है? ये चीज हमें ध्यान में रखनी है पहली बात। तो दिस ले ऑफ आर नॉट गोइंग टू बी द फाइनल ले ऑफ्स की, ऐसा नहीं है कि अब बस फाइनल ले ऑफ हो गए और 2024 के मिड में या 2025 के स्टार्टिंग में थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग बेटर। सो ये था पहला पॉइंट, ठीक है? सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ले ऑफ्स। सेकेंड चीज, इसमें पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं एंड इससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि वाई यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ले ऑफ्स। सेकेंड हमारा जो पॉइंट है वो ये आता है कि एआई का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, लाइक ये कौन सी जॉब्स हैं जो ले ऑफ हो रही हैं। सो मोस्टली जो जॉब्स ले ऑफ हो रही हैं दे आर ऑटोमेटेबल जॉब्स वो हैं जो कि आइदर दे आर डूइंग एडमिन वर्क और मंडेन वर्क, ठीक है? सो इफ यू आर इन आईटी, आई होप यू आर नॉट डूइंग एडमिन और बोरिंग काइंड ऑफ वर्क। सेकेंड जो जॉब्स ऑटोमेट हो रही हैं वो हो रही हैं कि जॉब्स विच आर लो लेवल जॉब्स, राइट? व्हेन आई से लो लेवल जॉब्स व्हाट आई मीन इज कि जिसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ रहा। मे बी लेट्स से यू आर जस्ट राइटिंग सिंपल CRUD ऑपरेशंस और मे बी यू आर मेकिंग सिंपल एप्लीकेशंस, राइट? और आपका उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, राइट? वॉट एवर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग दैट कैन बी डन बाई एआई इटसेल्फ, राइट? और somebody with the help of AI, right? Like let's say for example, if I ask you to write a basic React.js application का template, right? So that can be written by AI itself, right? I don't need a human for that. So companies का भी यही सोचना है कि अगर छोटा छोटा काम है कोई, या if something small is there, then just get it done by the engineers itself. So let's say अगर आपके मान लो let's say टीम में अगर आपके पास अभी 7 इंजीनियर्स हैं, ठीक है? और वो 7 इंजीनियर मिलकर काम कर रहे हैं,
सो व्हाट कंपनीज का मानना है कि जो 7 में से लेट्स कीप ओनली 5 इंजीनियर्स, 2 इंजीनियर्स को आप हटा दो, 2 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को आप हटा दो, एंड जो 5 जने हैं वो 7 का काम कर लेंगे, बिकॉज यू दे हैव एआई विद देम, राइट। सो उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, जो 5 लोग 7 जनों का काम कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन वाई दीज एआई बेस्ड ले ऑफ्स आर हैपनिंग। एंड इसमें जो जॉब्स इंपैक्ट हो रही है ना, जो डायरेक्ट जॉब्स इंपैक्ट हो रही हैं, वो हो रही हैं मास स्केल पे, विच आर लो लेवल जॉब्स, राइट, विच पे लेस इन आईटी, एंड जिसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जिनका कम है। So for example, let's say if we talk about mostly entry level jobs, fresher level jobs. So if you go to right now Amazon's website also, you will not find any openings for SD1, right? There are hardly few openings for SD1. But within company, I am able to see that there are a lot of openings for SD2, right? If I talk to my friends, if at Google, if I talk to my friends in other companies, they also confirm the same thing, that fresher level pe hiring has slowed down a lot. But at a higher level, let's say SD2, SD3, staff level, senior software developer level, एट दीज लेवल्स हायरिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। वहाँ पे भी स्लो डाउन है, बट एटलीस्ट वहाँ पे वैकेंसीज निकल रही हैं, बिकॉज एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम, एक आर्किटेक्ट का काम यू कैन नॉट रिप्लेस बाई एआई, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट। ठीक है, आगे 5 साल बाद क्या हो जाए, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट दैट, बट अभी एट दिस मोमेंट तो नहीं कर सकते। तो बिकॉज ऑफ दैट वो जॉब्स आपकी ऑटोमेट नहीं हो पा रही है, सो वहाँ पे आपकी वैकेंसीज आ रही है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर आप, और हाउ टू मिटिगेट ऑल दीज थिंग्स, राइट, कैसे वी मिटिगेट दिस, तो द ओनली एंटीडोट टू मिटिगेशन इज यू हैव टू अपस्किल, यू हैव टू मेक योर सेल्फ बेटर, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो हाउ टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स, इसके बारे में हाउ टू फिक्स ऑल दीज थिंग्स वील टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो अब बात करते हैं हम अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करें, बिकॉज ऑफ ऑल दिस इतना स्पॉन्टेनिटी आ गई है इंडस्ट्री में, एंड इतने ले ऑफ्स हो रहे हैं, राइट, एंड इवन बिगर कंपनीज आर नॉट सेव फ्रॉम ले ऑफ। सो हाउ डू यू सिक्योर योर फ्यूचर? ठीक है, कई मैंने रिपोर्ट देखी कि लोगों का ले ऑफ हो गया, आफ्टर दैट दे वेंट इनटू डिप्रेशन, कुछ लोगों ने दे टुक द एक्सट्रीम स्टेप्स। सो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीज़ें नहीं होंगी इफ़ योर फ्यूचर इज सिक्योर। तो फ्यूचर सिक्योर कैसे होगा? फ्यूचर सिक्योर करने के 2 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहला एस्पेक्ट होता है आपका अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, अब अर्निंग पोटेंशियल जो होता है, अर्निंग पोटेंशियल आपका 2 एरियाज में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका एक्टिव अर्निंग, सेकंड हो जाती है आपकी पैसिव अर्निंग। व्हाट इज एक्टिव अर्निंग, व्हाट इज पैसिव अर्निंग? एक्टिव अर्निंग होती है कि द अर्निंग विच यू गेट थ्रू योर जॉब। ठीक है, जैसे राइट नाउ यू आर वर्किंग अ जॉब, राइट, और यू आर डूइंग समथिंग, सो उसमें यू मस्ट बी गेटिंग पेड फॉर इट। सो दैट इज योर एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल। ठीक है, एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल कैन बी इंक्रीज रियली ग्रेटली एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर। सो एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल कैसे बढ़ाना है? एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना है बेस्ड ऑन के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ आपको ये करनी है कि यू हैव टू एक्टिवली वर्क इन एन इंडस्ट्री which has a least chance of being affected by layoffs. ठीक है, so what I mean by that is, for example, let's say if you're working in Google, right, if you're working in Google and let's say you're working on uh, some product of Google, let's say you're working on Google Keep. Google Keep is the note taking app, right? अब Google Keep everybody knows कि इसमें ना there is no profit. Google is not making any profit out of Google Keep, right? So if you are working in Google Keep, right, switch out of that organization as soon as possible and go to some other organization, right? क्योंकि जो डिवीजन, जो ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनी अनप्रॉफिटेबल है, देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वहां से आपका ले ऑफ हो जाएगा। ठीक है, नो इंडस्ट्री इज सेव फ्रॉम ले ऑफ, बट वहां से चांस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू वर्किंग क्रेड, नाउ क्रेड आपको पता है कि क्रेड इज नॉट मेकिंग एनी मनी, राइट, इट्स नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। सो मतलब एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन वर्किंग ऑन क्रेडिट, राइट, लेट्स से आपका जब तक बोनस चल रहा है, जब तक आपके ईसॉप्स वेस्ट हो रहे हैं, कीप ऑन वर्किंग देयर। बट एज सुन एज दैट हैपेंस, जस्ट स्टार्ट स्विचिंग टू अदर कंपनीज, राइट, जो प्रॉफिटेबल हैं या जहाँ पे जिनका बिजनेस मॉडल इज मोर साउंड। दैट इज वन थिंग। इट कैन बी इंटर कंपनी ट्रांसफर ऑल्सो, कि यू मूव फ्रॉम लेट्स से क्रेडिट टू सम अदर कंपनी। इट कैन बी इंट्रा कंपनी ट्रांसफर ऑल्सो, एंड अगेन दिस वुड रिक्वायर सम काइंड ऑफ एनालिसिस कि भाई कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें थिंग्स आर स्टेबल। लाइक इफ यू लुक एट फूड डिलीवरी, राइट, फूड डिलीवरी में एवरीबडी नोज कि जोमेटो एंड स्विगी आर द ओनली 2 मेजर कॉम्पिटिटर्स, राइट, एंड ये दोनों कहीं नहीं जाने वाले हैं। जोमेटो इज अ लिस्टेड कंपनी, एंड ऑब्वियसली हमेशा मतलब मोनोपोली तो होगी नहीं इस बिजनेस में। मोस्टली कोई भी इंडस्ट्री कंसोलिडेट्स डाउन टू डिओपोली। तो डिओपोली मतलब कि 2 मेजर राइवल कंपनीज रहेंगी, तो इसमें स्विगी एंड जोमेटो। से इफ यू आर वर्किंग इन स्विगी, यू आर, आई वुड से, रिलेटिवली सेफ। अगेन
within a company also you should try to work on products which are core to the company, क्योंकि वहाँ पे lay off का चांस थोड़ा कम है. So for example, let's say if you're working in Swiggy in the food delivery division, right, you have a greater chance कि आपका lay off नहीं होगा, meaning less chance of lay off. But if you're working in, let's say, Instamart is it seems like a fad कि quick commerce, right, quick commerce में अभी तक किसी ने पैसा बनाया नहीं है. So quick commerce में आपका lay off हो जाए इसका chance is much higher, right? So if you are in Instamart, then I would suggest move to a different team, right? ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है टू इम्प्रूव योर एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल. मतलब आपका एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल में रुकावट ना है. ऐसा ना हो कि आप ले ऑफ हो गए एंड देन यू आर सिटिंग एट होम फॉर 6 months, राइट, एंड आप अर्निंग नहीं कर पा रहे उसमें, विच टेक्स अ टॉल ऑन योर फाइनेंसेस, राइट. ऐसा नहीं होना चाहिए. सेकेंड चीज जो होती है विच इज एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल में, वो आपकी होती है कि इंक्रीजिंग योर एबिलिटी टू अर्न. सो लेट्स से इफ यू आर अर्निंग 1 lakh पर मंथ, राइट, ऐसा नहीं हो कि यू आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन 8-10% का इंक्रीमेंट हर साल मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर यू आर अर्निंग 1,10,000. इट्स नॉट लाइक दैट. You should always strive to maximize your income, especially if you are between the ages of 23 to 35, because that is the time when you can work hard the most. So if you are in that age group, then in that case you should always strive to increase your earning. अब increase your earning कैसे होगी? by learning new technologies, by learning about business. So for example, let's say again Swiggy का example लूंगा मैं. Let's say you are working in the Swiggy's food delivery का division. Now in that food delivery division, obviously there are a lot of complexities. So learn about how Swiggy has solved those complexities, right? Go beyond what is your assigned work, right? आपको मान लो एक छोटा सा कोड जो असाइन हुआ है, that is fine, but learn about how things work in other teams also. Learn about overall कैसे चीजें चल रही हैं, right? Learn and be curious. अभी let's say if somebody asks me कि how are Amazon's orders fulfilled, right? Now even though I don't like own all those products which fulfill Amazon's order end to end, but I know a lot of it. So let's say if Amazon lays me off for whatever reason I decide to leave, right, I know that I can apply the same knowledge in other competitor companies, so which makes me valuable. So same thing for you. If let's say you are working in Swiggy, you know end to end how the food delivery business is working. When I say business, I'm not talking about the marketing and sales wala part, how your tech is supporting the Swiggy ka food delivery wala business, right? If you have end to end knowledge of that, then that knowledge will make you valuable. And ये knowledge आपको एक दिन में नहीं आएगी, एक हफ्ते में नहीं आएगी. दिस विल टेक मंथ्स, राइट. हो सकता है आपको 2 महीने लग जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए. इट विल नॉट कम एट ऑल एट वंस, बट वॉट यू शुड डू इज यू शुड स्ट्राइव टू गेन दिस नॉलेज कंटिन्यूसली, सो दैट यू गेन एन एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग. जिस बंदे को एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग होगी वो हमेशा वैल्यूबल होगा, राइट. अगर आप ले ऑफ हो भी गए, इट डजेंट मैटर आपका ले ऑफ हुआ कि नहीं, राइट. वॉट मैटर्स इज कि ले ऑफ के बाद आपने क्या करा. अगर आप ले ऑफ हुए आपके, उसके बाद आपको 6-8 महीने लग गए टू गेट बैक अप ऑन योर फीट, राइट. दैट्स अ प्रॉब्लम. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो दिस विल इंक्रीज योर एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल. चौथी चीज जो है, if you are a technology enthusiast, then you should keep on learning more about technologies. You should learn more languages. When I say more languages, I don't mean कि तो आप 10 languages सीख लो. What I mean is keep an eye on कि what languages gaining prominence, what languages industry is moving towards. For example, let's say Golang has become really popular and many new systems are being built with Golang, right? So look into that. Be curious. Look into how products are working. If, like for example, Hotstar, how does Hotstar host? How does Hotstar scale to 5 crore 6 crore viewers? How does Jio Cinema scale to so many viewers, right? So be curious about things. Inculcate those habits. When you inculcate those habits, automatically you will become curious and your earning potential will increase as your knowledge will increase, right? So these are the 4 things that you need to improve your active learning. ठीक है. अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं एक्टिव इनकम. अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करते हैं पैसिव इनकम की. So now let's talk about passive income, right? So passive income का मतलब क्या है? So passive income, again there are 2 types of passive incomes, right? एक होता है कि in which you are putting a little bit of effort. Like for example, let's say I have a lot of Udemy courses, right? I take live classes on the weekends. So that is like a passive income to me. उस passive income से that's a passive income. It's not a small number, but it's definitely a passive income because मेरे को उतना active effort नहीं डालना पड़ता उस चीज़ में, right? Udemy के मेरे courses जो हैं वो Udemy ही promote कर रहे हैं. Sometimes I also promote them, but mostly that promotion happens on their own, and that's a passive income source to me. So even if I get laid off, right, I still will have some amount of earning, and I want to keep on increasing that passive earning by launching more courses, by improving my promotion, by improving my marketing aspects. So you have to work on those passive income skills actively, and I am also working on that, right? अब आपके पास टाइम नहीं है मान लो पैसिव इनकम का, या फिर लेट्स से you are not
you're not keen to build that passive income. Maybe you don't have time, maybe abhi you're not in that mindset, whatever be the reason, or you can't do it at that point, right? I fully understand. Second type of passive income is the income that you earn from your money, right? So जब आप when you invest in something, right, like let's say you invest in fixed deposits or you invest in equities, you invest in bonds, right? So that becomes a passive income for you, because let's say if we estimate a conservative return of 10%, right? If you are investing let's say 10 lakh rupees in equities or in a mutual fund, and that is giving you 10% returns, right? अभी taxation वगैरह के बारे में बात नहीं करूंगा, that will make it complicated, but let's say if you are investing 10 lakh rupees in your mutual fund, then उसका 10% अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, तो यू आर अर्निंग 1 लाख रुपीज पैसिवली, राइट? वो 1 लाख रुपीज अर्न करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, एंड दैट 1 लाख रुपीज विल अमाउंट टू ऑलमोस्ट अराउंड 8500 और समथिंग पर मंथ, राइट? विच इज अ decent enough amount. I'm not saying it's a big amount, but it's a decent enough amount because it's literally free money, right? उसके लिए आपने कुछ करा नहीं, आपने बस पैसे पार करके छोड़ दिए म्यूचुअल फंड में. So you should start taking active care of your investments. But remember that investment से जो पैसिव इनकम आती है, that makes sense only when the corpus is big. और corpus आपका तभी big होगा when you start actively when you improve your active earning potential. So at the number one priority is your active earning potential. At the least at the second priority is your passive earning wala, where you make income through money, where you make money through money. So इसके लिए start investing now, but don't invest at the cost of your learning. तो ऐसा नहीं हो रहा कि आपने इन्वेस्ट कर दिया मान लो 30,000 20,000 50,000 whatever is the amount in SIP या फिर in mutual funds, and because of that you have to cut down on your learning, you have to cut down on new opportunities, right? ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. So passive income is important, but not at the cost of active income. So start investing, but the amount that you have, and that investment will not bring results until your corpus is big, right? So like I told you, अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी हैं अभी, and you are making like let's say 1 lakh rupees out of it, right, which is 10% का अगर हम लोग फॉलो करें कंजर्वेटिव रिटर्न, तो that is still only 8500 something per month, right? I'm not calculating the exact number, I'm just giving the rough figure. But let's say that 10 lakh becomes 1 CR. So 1 CR आपका हो जाता है, तो you are earning approximately 10 lakh per year, right? 10 lakh per year if you are earning, then that becomes almost like 85,000 90,000 somewhere around that, right? Per month, which is a good number, right? So आपको अपना एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाना है. एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल से आप अपना पैसिव अर्निंग पोटेंशियल बढ़ाओ, एक्टिव अर्निंग पोटेंशियल से यू इम्प्रूव योर स्किल्स, राइट? सो ये आपका जो हार्डवर्क और ये जो कहना जो इन्वेस्टिंग पीरियड रहेगा, जिसमें यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, ऑल्सो यू आर इन्वेस्टिंग इन योर कॉर्पस ऑल्सो, दिस विल लास्ट अराउंड 8 to 10 years. ओके, एंड ये आपको मानना पड़ेगा कि लेट्स से इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर एट 23, like I started my career at 22 or 23, around somewhere around that, right? So till the age of 32 33, I have to work hard, I have to work on making assets, I have to work on improving my passive income, I have to work on improving my investments, I have to work on improving my active earning potential, right? So you have to work hard on these things while striking a balance with other areas of life, right? Don't get carried away, don't think कि यार मेरी तो 1 लाख रुपए की जॉब लग गई या मेरी तो 1.5 लाख रुपए की पर मंथ की जॉब लग गई, so then I am now settled in life, right? All this will go away as soon as layoffs happen, or all this will go away as soon as you get some big expense which you have to complete out of your pocket. So this is how you should lead, and if you follow these things, then even if layoffs happen, right, you will be fine, right? Layoffs हो भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, because you have enough corpus, right? Like if today layoffs happen in Amazon, right, I don't have any issues with that. I will just start working on something else, right? I will join some other company, or even if I have to sit at home, if I have to work on my own products, I have to just learn some new technology for next 6 months, I am fine, because I have enough corpus कि भाई I don't have to like actively earn, and उतना मेरे expenses नहीं है at this point कि I have to do that. So this is something that you need to keep in mind. Okay, so I hope this video was useful for you and you learned something out of it, and if you liked it, then please do like it, and please share it with your friends as well, so that they can also learn from it and improve in these areas. Thank you.